हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी और डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। Example number 1, do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle? If so, name the type of triangle formed. ठीक है, तो हमें ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक, ऐसा करते हैं कि हम इस 3, 2 पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट A और -2, -3 को B और 2, 3 को C। ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट्स को इनकी नेमिंग कर दी और ये हमसे कह रहे हैं ये पॉइंट्स जो हैं इनको ऐसा करते हैं, हम प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलो पहले हम इनको प्लॉट कर लें, फिर देखेंगे। तो 3, 2 पॉइंट कहाँ होगा? 3, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 3, 2 कहीं यहाँ हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए नेम दिया हुआ है, तो दिस पॉइंट इज 3, 2। दूसरा है -2, -3, तो -2, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, -2 और यहाँ हमने ले लिया ये -3, -2, -3 और इसको हमने नाम दिया हुआ है B। और थर्ड पॉइंट है C, जिसको नाम दिया है C। ये है 2, 3, तो 2 कहीं यहाँ पर हुआ और 3 कहीं यहाँ हुआ, तो हमने क्या इसको प्लॉट कर दिया 2, 3। ठीक है, और इसका नेम है C। तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि पहले तो ये कोई ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो आप देखिए, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, इन्हें ज्वाइन कर दिया और यानी सी ए को ज्वाइन किया हमने, फिर हमने ए बी को ज्वाइन किया। ठीक है, और बी सी को ज्वाइन कर दिया, तो बी सी को ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, हमें दिखाई तो दे रहा है ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ठीक है, हमें इस ट्रायंगल का नेम भी बताना है, ये कौन सा ट्रायंगल है। तो अब ऐसे देख के तो नहीं बता सकते। ठीक है, नेम बताने का मीनिंग क्या हुआ कि हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, किस तरह का ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनका ये जो साइड्स हैं, तीनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। उससे हम बता पाएंगे कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करते हैं, एक एक करके तीनों साइड्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए ए पॉइंट हो गया हमारा 3, 2 और बी पॉइंट है -2, -3। ठीक है, ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी विल बी इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला था वो था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हम इसमें से b पॉइंट को x2 y2 ले लेते हैं और a पॉइंट को x1 y1 ले लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -3 इज -5, तो दिस इज -5 होल स्क्वायर प्लस -3 and -2, दिस इज अगेन -5, तो इट इज -5 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई 25 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 25। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। ये वैल्यू कितना आ गई, कैलकुलेट हो गया, ये आ गई √50। ठीक है, √50 है, 2√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो हमने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी सी -2, बी है -2, -3 और ये 2, 3। ठीक है, तो अभी हम बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए बी पॉइंट है -2, -3 और सी पॉइंट है 2, 3। तो यहाँ से बी सी
बी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। यानी मैंने सी को लिया हुआ है x2y2 और बी को लिया हुआ है x1y1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगी, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट 16 प्लस 36 एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 52। ठीक है, ये 52 हो गई वैल्यू। अब ए बी कैलकुलेट कर लिया, बी सी कैलकुलेट कर लिया, अब ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट है 3 2 और सी के कोऑर्डिनेट है 2 3। ठीक है, तो हम ए को लिखते हैं 3 2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 2 3। ठीक, ए सी कैलकुलेट करते हैं। तो ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 होल स्क्वायर इज -1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तीनों वैल्यू पहले लिख लेते हैं। क्या क्या आई थी हमारी वैल्यूज, आप देखिए क्या आई थी। ए बी की वैल्यू आई है अंडर रूट 50। ठीक, तो तीनों वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ए बी इज अंडर रूट 50, बी सी इज अंडर रूट 52 एंड ए सी इज अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब यहां से हमें ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इसे कैलकुलेट करिए, तो ए सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 50 होल स्क्वायर प्लस ये ए बी की वैल्यू थी ना, थोड़ा आगे पीछे लिख दी, ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, जैसा लिखा है, जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो ए सी की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो इट इज़ अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस ए बी इज अंडर रूट 50 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 2 और ये 50। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई 52। तो अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू कितना है, ये बी सी स्क्वायर है। ठीक है, ये बी सी स्क्वायर है। तो बी सी स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो अब आप बता सकते हैं किस टाइप का ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी सी हाइपोटेनस है और ए सी और ए बी बाकी दोनों साइड्स हैं राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों साइड्स कैलकुलेट करके ट्रायंगल भी बता दिया कि ट्रायंगल बनेगा और किस टाइप का ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट हमें गिवन है 1, 7, 4, 2, -1, -1, -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। ठीक, तो कर देते हैं इसको शो। ठीक, तो कैसे शो करेंगे इसको, तो ऐसा करते हैं, इनको भी नाम दे देते हैं। इसे हम बोल देते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमें अब ये अगर, चलो इनको हम अभी तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी चलो स्क्वायर कह ही रहे हैं तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी। ठीक, तो एक एक करके चारों साइड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी है। ठीक है, एक तो ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये चारों साइड्स इसकी इक्वल है।
लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये चारों साइड्स तो रोम्बस में भी होती हैं इक्वल। तो यहाँ हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इसका डायगोनल AC है और जो डायगोनल BD है ये दोनों भी इक्वल। ठीक है, तो हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि AC इज इक्वल टू BD है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें ये सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सारी साइड्स की और डायगोनल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तब हम ये बता पाएंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले AB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे AB की वैल्यू कैलकुलेट? A के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी हमने इनको नाम दिया था ऊपर ABCD, ये चारों लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम A के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। A के कोऑर्डिनेट है 1,7 और B के कोऑर्डिनेट है 4,2। तो AB कैलकुलेट करिए। तो AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर, and this will be equal to 4 - 1 square is 3 square plus 2 - 7 square is -5, तो ये हो गया -5 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हो गई, की वैल्यू कितना हो गई? ये हो गया 9 + 25, 9 + 25 मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 34। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर है तो पहली बात तो ये कि चारों साइड यही आनी चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं BC के लिए 4 2 और -1 -1। ठीक, तो BC, अभी हम BC कैलकुलेट कर रहे हैं। इनके कोऑर्डिनेट थे 4,2 एंड -1, -1। तो BC लिखिए। BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया -1, -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना आएगी? -1 - 4 इज -5, तो -5 स्क्वायर प्लस -1 - 2 इज -3, -3 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 9, 9 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 34। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक, दूसरी वैल्यू भी इक्वल आ गई, यानी कि ये, इसको मैं 9 साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो BC भी आ गया। अब हम AB हो गया, BC हो गया, CD कैलकुलेट करें। तो CD के कोऑर्डिनेट है -1 -1 और -4 4। तो CD, अभी हम CD कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये था -1, -1 एंड -4, 4। ठीक है, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, तो CD कैलकुलेट करिए। तो CD विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया -4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ये वैल्यू फिर वही आ रही है। ये आ गया 9 और प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 34। ये आ गया 34। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, अब AB BC CD कैलकुलेट हो गया। DA और कैलकुलेट कर लें। तो DA के लिए 1 7 और -4 4। DA के लिए 1,7 एंड -4, 4। तो 1,7 एंड -4, 4। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं AD या फिर DA। ठीक है, यहां से लिख लीजिए AD इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -7 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट -4 -1 इज -5, तो -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट है, और इसकी वैल्यू आ गई
25 प्लस 9, अगेन दिस वैल्यू इज अंडर रूट 34। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, चारों साइड इक्वल हो गई। अब हमें ये भी करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि AC और BD इक्वल है, तो AC के कोऑर्डिनेट क्या थे 1,7 और C के कोऑर्डिनेट है -1, -1 और B के कोऑर्डिनेट है 4,2 और D के कोऑर्डिनेट है -4,4। तो पहले AC ले लेते हैं, तो AC के कोऑर्डिनेट है 1,7 एंड -1, -1। तो 1 ये क्या है 1,7 एंड वो थे C के -1, -1, -1, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, -1, -1, 1,7। ठीक है, ठीक है, और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो ये AC है। ठीक, ये A के कोऑर्डिनेट है और ये C के कोऑर्डिनेट है। तो AC लिखें अंडर रूट -1, -1 होल स्क्वायर प्लस -1, -7 होल स्क्वायर अंडर रूट -1, -1 इज -2, तो -2 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 64, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 68। ठीक है, तो एक डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब दूसरा डायगोनल है BD, तो 4, 2 और -4, -4, 4, 2, 4,2 एंड दूसरा क्या था -4,4, -4,4। ठीक है, ये B है और ये D है, तो यहां से सॉरी BD है। ठीक है, ये D है, तो BD की वैल्यू कितना आएगी अंडर रूट -4, -4 होल स्क्वायर प्लस 4, -2 होल स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई 64 प्लस 4 और ये वैल्यू कितना हो गई अंडर रूट 68। ठीक है, यहां से हमने सब कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा आ गया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD, इन सब की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई अंडर रूट 34 और AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल जो हैं ये कैलकुलेट होके आ गए अंडर रूट 68। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर। ठीक, तो वही जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था उसी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है कि 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक इस लोकेशन पर बैठा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट 3,1 है, दूसरा पॉइंट B पर है जिसके कोऑर्डिनेट 6,4 है, और तीसरा बैठा हुआ है पॉइंट नंबर C पर जिसके कोऑर्डिनेट 8,6 है। और हमें ये बताना है कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। ओके, तो अब इसको हम कैसे, इसका मीनिंग क्या है, पहले तो क्वेश्चन को ये समझने की इसका मीनिंग क्या है कि एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है और एक यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी दिखाई तो दे रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं, लेकिन हम ऐसे देख के नहीं बता सकते ना। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये A यहाँ हो और B यहाँ हो और C थोड़ा सा इससे इंक्लाइंड हो। ठीक है, यानी ये ऐसा हो सकता है ना कि ये ऐसा हो और ये इस तरह से हो, ये स्ट्रेट लाइन ना हो।
ठीक है, तो ये हम कैसे बताएंगे, ये हम इनके डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएंगे, हम इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उससे हम ये बताएंगे कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट लिख लेने चाहिए। ठीक, तो पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं इनके। देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 3,1, बी के हैं 6,4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 8,6। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है इनके। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करें। तो ए बी के लिए हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैंने b को ले लिया x2 y2 और a को ले लिया x1 y1। तो ये वैल्यू हो गई 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई 6 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज 3, इट इज अगेन 3 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9, और 9 प्लस 9 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 18, और 18 की वैल्यू हो गई कितना 3 रूट 2, 3 रूट 2। ठीक है, अब बी सी कैलकुलेट करते हैं। तो बी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट, BC will be equal to under root 8 minus 6 whole square plus 6 minus 4 whole square is equal to 8 minus 6 is 2 square plus 6 minus 4 is again 2 square, this is equal to under root 4 plus 4, ये आ गया 8 और 8 का मीनिंग हो गया 2 रूट 2। ठीक है, फिर AC कैलकुलेट करें। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, AC के लिए मैंने C को x2 y2 लिया है और A को x1 y1 लिया है। इट इज 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 minus 3 is 5 square plus 6 minus 1 is again 5 square, this is equal to under root 5 square is 25 and 5 square is again 25, तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 का मीनिंग हो गया 5 रूट 2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमें तो ये बताना था कि तीनों स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में कब होंगे, जब ये A है, ये B है लोकेशन, और ये C है। ठीक है, तो ये तब होंगे जब ये जो AB है, AB प्लस BC, ये दोनों ऐड करके ये होना चाहिए AC के इक्वल, इस पूरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये AC के इक्वल होना चाहिए, तब होगा ये। ठीक, ये AC के बराबर होने चाहिए। तो अब हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं। AB प्लस BC, AB की वैल्यू कितना आई थी हमारी, AB की आई थी 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 प्लस BC की वैल्यू आई 2 रूट 2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आ रही है 5 रूट 2। ठीक है, और 5 रूट 2 मतलब दिस इज इक्वल टू AC। ठीक, तो इससे हमें पता चल गया कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं होते तब क्या होता। भाई मान लीजिए A यहां बैठा होता, ठीक, B यहां है, ठीक है, B जो कैंडिडेट है वो यहां है, और C अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो कहीं तो होगा। ठीक है ना, कहीं तो होगा ही ना। तो मान लीजिए C यहां है, ये है C,
तो अगर ये सी ऐसा होता तब क्या होता कि ये वैल्यू जो ए सी की वैल्यू है, ये ए सी है और ये बी सी है और ये ए बी है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये ए बी है, ये बी सी है, इन दोनों को ऐड करके ए सी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इससे हमें मालूम हो गया कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के इक्वल आ रही है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड -4,3। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। आप देखिए ये पॉइंट किस तरह से हैं कि एक पॉइंट है 6,5, तो ये हो गया 6 और यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, मैंने अंदाजे से ऐसे ड्रॉ कर दिया, मतलब होगा तो इसी क्वाड्रेंट में 6,5 कहीं यहाँ होगा। ये पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट है -4,3, तो ये -4 है और ये 3 है, -4,3। ये हो गया पॉइंट बी। अब ये हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर पॉइंट कहाँ होगा? ये वर्टिकल एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है और वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए बी से। ठीक, तो अब हमें तो पता नहीं कहाँ है, तो लेकिन हम ये कह सकते हैं, सपोज हमने ये पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ये इस पॉइंट पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? ये क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ये तो फिक्स्ड है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमने के ले ली। ठीक है, तो हमने एक अननोन वैल्यू ले ली के, जो कि इस पॉइंट के, यानी चलो मैं इसको नेम देता हूं पी, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,k। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये के पॉइंट तो हमने ओरिजिन के नीचे लिया हुआ है तो ये वैल्यू मुझे -k लेनी चाहिए थी। ये ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि के की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है ना, के की वैल्यू तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, तो जहां होगी वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको -k नहीं लेंगे, हम इसे के ही लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, तो अब हमें गिवन क्या है? हमें यहां से ये गिवन है कि AP और AP सॉरी AP है ये, AP एंड BP ये वैल्यू इक्वल है। ठीक है, इस कंडीशन के साथ हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट इसे। यहां हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो AP की वैल्यू कितना होगी? आप देखिए, पहले हम ये रहा A और P के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं 0,k। चलो लिख लेते हैं, एक है 6,5 और दूसरा है 0,k। ठीक है, ये AP। तो AP की वैल्यू कितना होगी? ये वैल्यू होगी √0 - 6 होल स्क्वायर प्लस k - 5 होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया हमारा AP, ये AP है। ठीक है, ये AP है। और BP, तो BP के लिए कोऑर्डिनेट लिखिए, B के कोऑर्डिनेट है -4,3 और P के कोऑर्डिनेट है 0,k। ठीक है, P के तो यही रहेंगे, तो यहां से BP की वैल्यू लिख लेते हैं। तो BP इज इक्वल टू √0 - 4 मीन्स 4 स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं 0 - 4, तो -4 का हो गया +4, 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस k - 3 होल स्क्वायर, k - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो यहां से अब ये AP इक्वल टू BP है, तो दोनों को इक्वेट कर दें। तो ये इक्वेट करिए। AP की वैल्यू कितना है? AP की वैल्यू लिखते हैं, AP की वैल्यू है -6 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस k - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP की वैल्यू 0 + 4 इज 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस k - 3 होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, मतलब होल स्क्वायर कर दीजिए, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से हो गया ये 36 प्लस
k माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, 36 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 20 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k होल स्क्वायर ओपन कर दिया इसका प्लस 25 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। ठीक है, अब ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया और कितना बच गया हमारे पास, ये हो गया 20 प्लस 25 तो हो गया 45 माइनस 10k, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया प्लस 6k और इसको भी इधर ले आते हैं तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 45 माइनस 9 इज 45 माइनस 9 इज 36 माइनस माइनस 10 प्लस 6k इज माइनस 4k, दिस इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू ऐसा लिख लो माइनस 36, करेक्ट। यहां से k की वैल्यू आ गई माइनस 36 अपॉन माइनस 4, 9। यहां से k की वैल्यू 9 आ गई। तो k की वैल्यू 9 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट हमने यहां लिया हुआ था, ठीक है, ये जो पॉइंट हमने यहां लिया हुआ था ये यहां ना होकर ये यहां है। ठीक है तो y एक्सिस पर ही ना। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अननोन वैल्यू है तो हमने एक वैल्यू ले ली, उससे हमारे k की वैल्यू आ गई 9। तो यानी कि ये है कहीं 0,9 कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, और ऊपर होगा इससे कहीं, क्योंकि मैंने 5 यहाँ ड्रॉ कर रखा है, मतलब प्लॉट कर रखा है, तो ये इसके ऊपर कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, काफ़ी इजी है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है इसमें, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सब आराम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।